सबसे पहले हमें क्या करना है, केमिकल वेइंग कर लेनी है और यहाँ पे हमें डिफरेंट सॉल्यूशन बनाना है। 0.1 m एसिटिक एसिड का सॉल्यूशन, 0.1 m NaOH का सॉल्यूशन और 0.1 m HCl बनाना है। ठीक है, तो यहाँ पे हम पहले सॉल्यूशन रेडी कर लेंगे। तो यहाँ पे सॉल्यूशन रेडी कर लेते हैं। सॉल्यूशंस बनाने के लिए मैंने रिक्वायरमेंट पे पहले ही डाला हुआ है कि हमें 0.1 m एसिटिक एसिड चाहिए, 0.1 m NaOH चाहिए, 0.1 m HCl सॉल्यूशन चाहिए। ठीक है, तो हम ये तीनों सॉल्यूशंस को पहले रेडी कर लेंगे। उसके बाद हमें बनाना है सॉल्यूशन A एंड सॉल्यूशन B। तो सॉल्यूशन A एंड सॉल्यूशन B बनाने के लिए हमें लगेगा 0.1 m एसिटिक एसिड और 0.1 m NaOH प्लस डिस्टिल वाटर। डिफरेंट वॉल्यूम में यहाँ पे हमें ऐड करना है और दो सॉल्यूशंस बनाना है, बफर A एंड बफर B। उसके बाद जो हमारा टाइट्रेशन होगा वो 0.1 m HCl के साथ है और 0.1 m NaOH के साथ है। ठीक, तो यहाँ पे सॉल्यूशंस रेडी कर लेते हैं। ठीक है, उसके बाद हम बफर A एंड बफर B रेडी करेंगे। बफर A एंड बफर B हमने रेडी कर लिया है। तो बफर A एंड B कैसे रेडी करना है वो प्रोसीजर देख लेते हैं। तो यहाँ पे बफर A एंड बफर B रेडी करने के लिए आपको सॉल्यूशंस चाहिए 0.1 m CH3COOH। ठीक है, उसको बफर A के लिए हम कितना ऐड करेंगे 40 ml, 0.1 m NaOH 20 ml एंड डिस्टिल वाटर 20 ml। ठीक है, नेक्स्ट हमारा बफर B के लिए हमें 0.1 m CH3COOH 40 ml, NaOH 30 ml एंड डिस्टिल वाटर 10 ml। ऐसे डिफरेंट वॉल्यूम के हिसाब से हमें बफर A एंड बफर B को रेडी कर लेना है। ठीक है, बफर A एंड बफर B रेडी होने के बाद में हमें उसको टाइट्रेट करना है 0.1 m HCl के साथ और 0.1 m NaOH के साथ। यहाँ पे हमें दो डिफरेंट सॉल्यूशन के साथ टाइट्रेशन करनी है और साथ में आपको pH चेक करना है। ठीक, तो आपको pH पहले pH मीटर जो हमारा रहेगा उसको कैलिब्रेट कर लेना है, pH 7, pH 4 एंड कैलिब्रेट करना है। जो हमारा स्टैंडर्ड सॉल्यूशंस रहता है, जो हमारी बफर टैबलेट बफर कैप्सूल्स आते हैं pH के, उसके सॉल्यूशंस के साथ में आपको pH मीटर को कैलिब्रेट करना है और उसके बाद आपको pH चेक करना है। ठीक है, बफर A एंड B दोनों सॉल्यूशंस रेडी हो गए हैं। अब हम क्या करेंगे, टाइट्रेशन शुरू करेंगे। ठीक, तो सबसे पहले हमें क्या करना है, टाइट्रेशन शुरू करने के पहले हमें क्या करना है 25 ml बफर A लेना है और उसको बीकर में ट्रांसफ़र करना है। ठीक है, उस 25 ml बफर A सॉल्यूशन लेंगे। उसके बाद आप उसका pH मीटर की हेल्प से pH चेक कर लेंगे और इनिशियल pH जो आपका आ रहा है उसको नोट डाउन कर लेंगे। उसके को टाइट्रेशन करना है स्लोली 0.1 m HCl सॉल्यूशन के साथ। ठीक है, टाइट्रेशन करना है। ठीक है, टाइट्रेशन करते टाइम आपको बीच में pH चेक करना है। ठीक है, थोड़े टाइम बाद आपको pH चेक करना है। pH 2 यूनिट डिक्रीज होगा, मतलब फॉर एग्जांपल 4 आ रहा था तो 2 आएगा, तो आपको नोट डाउन कर लेना है और टाइट्रेशन स्टॉप कर देनी है। सेम प्रोसीजर आपको बफर B के साथ रिपीट करनी है और pH चेक करना है। ठीक है, ये हमारा टाइट्रेशन था 0.1 m HCl के साथ में। यहाँ पे हमारा pH डिक्रीज हो रहा था। जो हमारा बफर सॉल्यूशंस A एंड B है इसकी 2 यूनिट डिक्रीज होगी, तब तक आपको टाइट्रेशन करना है और HCl को ऐड करना है। जैसे आपकी 2 यूनिट डिक्रीज होती है आपको pH नोट डाउन कर लेना है। सेम प्रोसीजर B के साथ फॉलो करनी है। नेक्स्ट हम सेकेंड टाइट्रेशन पे आते हैं। जो हमारी टाइट्रेशन होगा, जो हमारा टाइट्रेशन सॉल्यूशंस रहेगा वो रहेगा 0.1 m NaOH। ठीक है, तो आपको बफर A एंड B का सेकेंड टाइट्रेशन NaOH के साथ करना है, तो उसका टाइटर देख लेते हैं। यहाँ पे सबसे पहले आपको 0.1 NaOH ब्यूरेट में फिलअप कर लेना है। उसके बाद 25 ml आपको बफर A सॉल्यूशन लेना है, उसका pH चेक कर लेना है। जो भी pH आएगा आपको नोट डाउन कर लेना है। उसके बाद आपको स्लोली ऐड करना है 0.1 m NaOH। ठीक है, NaOH सॉल्यूशन जब आप ऐड करोगे तो आपको क्या करना है, टाइट्रेशन के साथ थोड़े गैप के साथ आपको pH चेक करना है। pH चेक करना है कि आपका pH कितना इंक्रीज हुआ है।
फर्स्ट हमारा जो टाइट्रेशन था उसमें 2 यूनिट पीएच डिक्रीज हो रहा था, उसके बाद आप स्टॉप कर रहे थे। यहाँ पे हमारा 2 यूनिट पीएच इंक्रीज होगा, ठीक है। तो एचसीएल के साथ पीएच डिक्रीज हो रहा था और बफर एनओएच के साथ पीएच इंक्रीज होगा। तो जो हमारी इनिशियल रीडिंग आएगी उससे 2 पीएच इंक्रीज हो जाएगा, उसके बाद हम टाइट्रेशन स्टॉप कर देंगे। तो सेम प्रोसीजर जैसे हमने बफर ए के लिए किया कि 25 ml बफर सॉल्यूशन लिया, उसके बाद उसका पीएच नोट डाउन करेंगे, फिर स्लोली एनओएच के साथ टाइट्रेट करेंगे और जैसे ही 2 यूनिट पीएच इंक्रीज हो जाएगा हम टाइट्रेशन स्टॉप कर देंगे और पीएच नोट डाउन कर लेंगे और रीडिंग भी नोट डाउन कर लेंगे, ठीक है। टाइट्रेशन 0.1 m एचसीएल के साथ था और सेकंड टाइट्रेशन 0.1 m एनओएच के साथ था। एचसीएल में पीएच डिक्रीज हो रहा था और एनओएच के साथ इंक्रीज 2 यूनिट पीएच इंक्रीज हो रहा है। यहाँ हमें नोट डाउन कर लेना है, उसके बाद हम देखेंगे ऑब्जर्वेशन और कैलकुलेशन पार्ट। तो यहाँ पे हम ऑब्जर्वेशन देख लेंगे, ठीक है। तो इनिशियल पीएच ऑफ बफर ए, इनिशियल पीएच ऑफ बफर बी, ठीक है। वॉल्यूम ऑफ 0.1 m HCl एडेड टू बफर ए टू डिक्रीज पीएच बाय 2 यूनिट्स, ठीक है। तो यहाँ पे वॉल्यूम लिखना है जो भी आपका HCl का रीडिंग के टाइम पे आया रहेगा। फिर फाइनल पीएच ऑफ बफर ए आफ्टर एडिशन वॉल्यूम ऑफ बफर, ठीक है। बफर ए का जो वॉल्यूम है वो कितना, एडिशन के बाद पीएच कितना आया वो आपको यहाँ पे मेंशन करना है, ठीक है। वॉल्यूम ऑफ 0.1 HCl एडेड टू बफर बी डिक्रीज द पीएच बाय 2 यूनिट, ठीक है। तो ऐसे 1 बाय 1 आपको ऑब्जर्वेशन टेबल में नोट डाउन कर लेना है। तो यहाँ पे बफर कैपेसिटी फॉर बफर ए ठीक है। तो यहाँ पे मोलरिटी ऑफ HCl की 0.1 है। उसके बाद आपको टोटल वॉल्यूम लिखना है जो भी आपने एडिशन के लिए यूज़ किया है या 2 यूनिट डिक्रीज करने के लिए यूज़ किया है, ठीक है। वॉल्यूम ऑफ बफर ए आपने 25 ml लिया था। उसके बाद इनिशियल पीएच माइनस फाइनल पीएच, जो भी आपका इनिशियल पीएच होगा और फाइनल पीएच जो आया रहेगा उसको आपको माइनस करना है। उस डेल्टा एन में आपका जो यहाँ पे जो रीडिंग आएगा, ठीक है, आप 0.1 इंटू जो आपका वॉल्यूम रहेगा फॉर 10 ml 20 ml जितना भी डिवाइडेड बाय 25, ठीक है। ये इसकी जो फाइनल कैलकुलेशन रहेगी वो आपकी डेल्टा एन में आएगी एंड डेल्टा पीएच जो आपका माइनस होने के बाद पीएच आएगा, आपको यहाँ पे मोल पर लीटर मिल जाएगा। सेम प्रोसीजर आपकी बफर बी के लिए रहेगी। बफर कैपेसिटी फॉर बफर बी, मोलरिटी ऑफ HCl इनटू वॉल्यूम ऑफ टाइट्रेशन सॉल्यूशन का जो वॉल्यूम रहेगा वो आपको ऐड करना है यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद सेम प्रोसीजर है, इनिशियल पीएच माइनस फाइनल पीएच, बफर कैपेसिटी डेल्टा एन अपॉन डेल्टा पीएच और आपकी जो फाइनल आपको रीडिंग मिलेगी मोल पर लीटर फाइंड आउट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट हमारा टाइट्रेशन था 0.1 m NaOH के साथ। तो सेम कैलकुलेशन यहाँ पे भी आपको फॉलो करनी है। तो पहली जो हमारी कैलकुलेशन था वो HCl के लिए था एंड सेकंड जो हमारा कैलकुलेशन है वो NaOH के लिए है, ठीक है। तो NaOH ये बफर ए के लिए हो गया। ऐसे ही सेम प्रोसीजर हम बफर बी के लिए करेंगे और फाइनल हमारा जो कैलकुलेशंस आएगा उस कैलकुलेशंस को हम रिजल्ट में पुटअप कर देंगे।